और ये देखो साड़ी बांधने की तैयारी हो रही है। पहन लो कोई बात नहीं, ये शौक तो पूरा करो। आपके तो मन साड़ी बांध के ना आवे ना आवे है, फिर बांधो बांधो। जब लुगाए ने पैंट बुशर्ट पैर से नहीं आवे है आज मैं की, तो आज मैंने साड़ी कौन बांधनी है लुगाए की? ना आवे है, मैं कद मना करी मैंने कोई यो शौक तो पूरा करो कम से कम। वेरी गुड। राखी की मम्मी बांधे भी नहीं है मम्मी अँ बांधे ना, अँ बांधी रहा। अरे वाह वे वाह। ना वो ठीक ही होगा जो ठीक ले रहा। आगा को नहीं है गैल के लो, कवा के नीचे अगले के ले लो फिर। हाँ यहाँ नू नहीं, हाँ यहाँ पर खोलो ही ने ऐ तो पूरा कब्जो दिखा है पाछे। हाँ ढीलो करो, हाँ पूरा पल्ला लटकन दो। नू ही थोड़ी साड़ी बंदे। हाँ नू इस सिर पे लो, पिन को लगानी सिर पे ले लो। राखी की मम्मी पिन को लगावे यहीं ले है। हाँ बस चलो लोटो ले आई हूँ मुछाड़ी बीननी, मुछाड़ी बीननी मुँह गोलियो चाल लिया करी, इतना थोड़ी चलेगी साड़ी पहन की। घूंघट काट लो। इतना ही मन के कह रहा बोल पाव दूध लेके राजी हो रही है। थार लो दिखाओ कितो के भाई। ये तो वो तो आप तो दूसरा को काट लाया, मत खुद काटे मेहनत करके साड़ी बांध के। घूंघट काट लो। ये देखो पुराना खड़ा घूंघट को काटे जाए थारा। देवर से घूंघट काट चलो देवर जी चाय पियो, दूध काट दे चलो। सही बात को नहीं देख लो, मैं भाई जी ने बताऊंगी आता ही। तो जी यहाँ पर दूध निकाला है और दूध जितना देती थी ना गाय उतना नहीं दे रही है, भैंस भी उतना नहीं दे रही है। मतलब ये है कि हम लोग निकाल रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि गर्मी का टाइम है और कहते हैं 2-3 टाइम अगर लगातार रेगुलर दूध नहीं निकालते ना तो दूध जल जाता है, फिर उसके बाद में दूध होता नहीं है दोबारा गाय भैंस को। तो ये सोच करके रोज़ दिन में कम से कम 5-6 बार कोशिश करने पर एक बार कोई थोड़ा बहुत निकाल पाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये पहचानती नहीं है ना। आप सबको पता है पिछले 2-3 दिन से आप लोग देख रहे हैं कि दूध के लिए कितना परेशान हो रहे हैं और अभी तक शादी में जो गए हैं उनका आने का कोई प्लान नहीं है। शायद तक वो 17 को तो नहीं आएंगे, 18 या 19 को आएंगे। तो जब तक तो ये परेशानी होने ही वाली है। तो यहाँ पर दूध निकालने गाय भैंस के चक्कर में, और आप सबको पता ही है इतना बड़ा परिवार है हमारा जब, और इतना बड़ा घर है, तो इसमें जब इतने लोगों से काम पूरा होता था तो यहाँ पर अब काम करने वाले मैं और दीदी, और 2 घर हो गए। उधर वाले में दीदी करके आती हैं, इधर वाले में मैं करती हूँ, तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर मेरी झाड़ू काफ़ी लेट हो गया था, काफ़ी लेट लग रही थी। वैसे मैंने जैसे बाहर का एरिया है ना आम के नीचे और चूल्हे की साइड, उस साइड मैंने लगा दी थी सुबह चरी। सुबह के टाइम पे अभी भी लेके आए थे ना हरी जो वो होती है ना, चरी उगा रखी है गाय भैंस के लिए। जब मैं गई थी ना तब तक मैं लगा के गई थी। तो ये वाली झाड़ू अभी कंप्लीट हुई है। और भी एक बार मेरे को अचार ऊपर रखना, मैं अचार ऊपर रखने गई हूँ, जो कि आप लोगों ने देखा था लास्ट व्लॉग में। रेसिपी भी मैंने शूट की थी कि मैंने अचार बना लिया है कच्चे आम का। तो इसको एक बार अच्छे से हिला के
और फिर इसके ऊपर कपड़ा बांध करके और फिर इसको रख देंगे। और जब मतलब गांव में होते हैं, ऊपर से काम जब ज़्यादा होता है ना, तो मेरा मानना तो ये है कि सुकून के साथ बस लगे रहो, कभी ना कभी तो काम फिनिश होगा ही। मतलब ज़्यादा काम है तो ये टेंशन ना लेनी चाहिए कि भाई बहुत काम पड़ा हुआ है। कई लोग भागम भाग लगते हैं, लेकिन मेरे साथ दूसरा है। लेकिन गांव में ही है वो, यहाँ चिड़ावा में नहीं है। यहाँ मेरी कोशिश रहती है मैं बहुत जल्दी से जल्दी हर एक काम को फिनिश करूँ, क्योंकि यहाँ पर धूप आ जाती है। और गांव में क्या है, बाहर जो एरिया है उसका काम सुबह सुबह जल्दी जल्दी कर लो, और अंदर जो एरिया बच जाता है ना, उसका फिर थोड़ा थोड़ा करके करते रहो, और हवा चलती रहती है तो उसमें कोई टेंशन नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने कमेंट किए थे कि दीदी इसको बांध देना, तो मैंने देखो इसको दुपट्टे से बांध रखा है। इस दुपट्टे को मैंने धो करके अच्छे से सूखने के बाद में, और फिर ये अचार ढकने के लिए रख लिया था। तो सुबह मैं चरी लेकर के आई थी, उसको काटना था। और अभी गाय भैंस को तो वैसे मैंने थोड़ी थोड़ी डाल दी थी, अभी थोड़ी सी एक्स्ट्रा काट करके रख देंगे, जो अभी मिला देंगे। तो ये कम से कम 8:30 या 9 बजे का टाइम होगा, ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने बहुत लेट कर दिया है। सुबह एक बार मिला चुके हैं, जो कि एक मतलब एक जो टप होता है ना, छोटा सा टप है एक, उससे मिलाई थी। अभी ये वाली काट करके और ये और मिला देंगे। तो ये देखिए, चरी काटने के बाद में मैंने पूरी किचन क्लीन कर ली है। अभी दूध गर्म करना रखा है एक साइड में, जो हम लोग मतलब गए थे तब हमने गर्म, मतलब किसी से लेते हैं ना दूध, तो उनसे मंगवाया था वो। एक नहाना धोना हो गया। और साहब की दिखाऊं आपको कंडीशन, ये देखो ये लेटे। साहब सुना है के हैं, मतलब कि ये शादी की सारी नींद यहीं पूरी करेंगे। इनको ये नहीं है कि हाँ मैं उठ जाऊं। मैं इसी मारूंगा रेप्टो। मार दो ना, झूठ बोलो। शादी के में आ तो कोई और रात में 10 बजे हो रहा है। बस क्या की नींद आ रही है। फिर सो रहे हो मैं कोई। ये सो नहीं रहे थे। अभी मैंने जब कैमरा ऑन किया उसके बाद में अब उठे हैं। मेरे को कई देर हो गई झिक झिक करते हुए, जाओ ना लो। झूठ। तो जी सुबह के बज गए 10 और अब मेरे को बनाने हैं रोटियां। धूप आ चुकी चूल्हे पे, आधे पे थोड़ी बहुत बची है। नहीं ना क्या बेटा, जा माजी वाले बाथरूम में नहाना, इस वाले में ना पानी नहीं आ रहा। खुद है ना, लगा लिया हाथ। नहीं हाथ लगा ले, नाले जाके गर्मी है। सही है, नहा लिया मैं। नहीं नाल लो चुपचाप। नहा लिए, हाथ लगा लिया आपका। कमेंट करके बताना किस सही किस बात को बोली, नहाना नहा लो पसंद गर्मी नहीं है। में। गर्मी पूछ रहे हैं भैंस को बांध के आ गई क्या अंदर, दीदी से पूछ रहे हैं। नहला धुला के दी कह रही हाँ दीदी दिखाती हूँ। भैंस ना लिया, आप ना लिया, फिर वहाँ की जरूरी है। हाँ के ये दीदी लेट रहे, और दीदी के भतीजा भतीजी है ना, वो सांग भी खेलने में कोई कमी नहीं छोड़ते। और दीदी बेचारी भूखी बिस्किट खा रही है, रोटी सेकूँ मैं जाके। और यहाँ पर सब्जी कोई भी नहीं थी बनाने के लिए, तो मैंने ये प्याज जो है ना, ये कटवा ली थी दीदी से। तो मैंने सोचा चलो इसमें तड़का मार देते हैं, ताकि ये फटाफट से बन जाए। और सब्जी का आप सबको पता ही है, आप मेरे लास्ट व्लॉग से अगर जुड़े हैं, पिछले 1 साल से आप देख रहे होंगे, हमारे घर पे सब्जी जो खेतों में से आ जाती है वही होती है। ज़्यादातर हम मार्केट से खरीद कर नहीं लेके आते। तो ये प्याज थी, तो अभी इसी में तड़का लगा दिया। लो जी सब्जी छोंक दी, प्याज की सब्जी बन रही है। रोटियाँ मैं बना के ले आई। मम्मी और पापा जी की बच्ची है, एक बार पापा जी के पास कोई आए हुए हैं कुंडली दिखाने के लिए, वो चले जाएंगे। उसके बाद में पापा जी की सीखूँगी, तो उसी टाइम पे भी मम्मी की भी साथ साथ सीख जाएंगी, क्योंकि प्याज की सब्जी के साथ मम्मी रोटी खाएंगी। हम दोनों ननद बावज आ जाए हाँ चरी काटन। सुबह मैं अकेली आई थी, मैं और जीजी दोनों आया हाँ। हमारी जीजी बहुत बड़ी वाली है, देखो सारी काट ली। मैं सोचती होगी कि इसी चालू भाभी है कितनी देर होगी ना भाई। जीजी कौन सोचा मैंने बेरो है जीजी कलडा हो लाग रहा हो ना। तो हम दोनों ननद बाबा जी अब 3-4 दिन हो गए ना। 3-4 दिन से हम दोनों ही साथ हैं। और हमारी जीजी बहुत सीधी सी बोली सी है। ननद वैसे इस टाइप की बहुत कम होती हैं, ठीक है। वैसे मैं सबके बारे में नहीं कहूँगी, मतलब जैसे सुनने में ननद और सास का रिश्ता सुनने में यूँ कहते हैं ना तीखा होता है, वैसा तीखा मेरे साथ नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी बोली सी ननद देखो चरी काट रही है, मैं भी काट लूँ, बहुत देर होगी, बक बक करता है। नया घर जाके रोटी बनानी है, सब्जी बनानी है, दाल चढ़ा के आया वैसे हम सब्जी इतना बनानी, चावल बनाना पड़ सके हैं, ठीक है। घर में है माँ और बापू एकला, ठीक है। तो जल्दी चलांगा, बालक भी पूरे बैठे हैं दोनों हैं। हाँ तो जी यहाँ पर अब ये चरी काट करके फिर जाके घर पे इसको वैसे गंडासे से काट के रखना है।
मशीन से जिससे काटते हैं उससे बारीक बारीक। और फिर उसके बाद में खाना वाना बनाना है, इसलिए मैं इस वीडियो को आगे रेगुलर नहीं रख पाऊँगी क्योंकि काम ज़्यादा है। काम ज़्यादा होता है ना, तब ये भी रहता है कि भाई जल्दी से अपना काम फिनिश करें, क्योंकि पापा जी 7:30 बजे रोटी खा लेते हैं और गर्मियों में 7:30 शाम के कब बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। मतलब हम लोग ठंडा मौसम होने के बाद में ये तकरीबन 6:30 पौने 7 बजे हम आए होंगे और हम पहुँचेंगे ना जब तक 7:30 में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट का टाइम बचा होगा। तो थोड़ा बहुत जो घर पे काम है वो फिनिश करके सबको खाना खिलाना है। तो चलिए फिर इस वीडियो का एंड करते हैं, हम मिलेंगे विद इन अ न्यू व्लॉग बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।